आरएसएस के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य से हुई पत्रकार ललित गोलेछा की खास चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुणवंत सिंह जी कोठारी आज हसमुख लाल गादिया के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार ललित गोलेछा से खास चर्चा की। इस दौरान खंड संघ चालक कैलाश राव, ग्राम विकास विभाग प्रमुख भरत कुमावत, नगर कार्यवाह राकेश कोठारी, व्यवस्था प्रमुख पंकज दोषी, समाजसेवी राजेंद्र गादिया, मुकेश अग्रवाल, मनसुख गादिया, रमेश चरपोटा, विनोद सोनी, रानू गादिया, जनजाति जागरण के बहादुर डामोर, डॉक्टर वजही मैया आदि उपस्थित थे। गुणवंत सिंह जी कोठारी साहब, भाई साहब आपका दायित्व वर्तमान में क्या है? मैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और हिंदू आध्यात्म सेवा संस्थान का अखिल भारतीय संयोजक हूँ। भाई साहब आपने कुछ इस जनजाति क्षेत्र में वनवासी कल्याण के माध्यम से 1980 से 96 तक यहाँ सेवाएं दी और वर्तमान स्थिति और पूर्व की स्थिति में क्या आकलन किया आपने? 1980 में मुझे राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के संगठन मंत्री का दायित्व आया। तब मैंने जनजाति क्षेत्र के अंदर भ्रमण करना प्रारंभ किया था। आज वो बात लगभग 45 साल पुरानी हो गई है। उस समय की स्थितियाँ बहुत अलग थी, तो वो पगडंडियों पर जाते थे, सड़कें अच्छी नहीं थी। आज मैं आया हूँ, एकदम बहुत अच्छी यानी सुंदर सड़कें बन गई है, बिजली पहुँच गई है, सब जगह शिक्षा की जागृति आई है। आज उनके बच्चे जो है और सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर है, प्रोफेसर है, वकील है, डॉक्टर है, एक अच्छे पदों पर भी जा रहे हैं। तो एक ये अवेयरनेस आई है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। ठीक है, धर्मांतरण होता था, अब धर्मांतरण भी काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। और उनके भी अंदर एक प्रकार की कहना चाहिए कि अपनी आस्थाओं के प्रति और एक दृढ़ता वनवासी कल्याण परिषद ने पैदा की है। अब एक जो आवश्यकता लगती है वो आवश्यकता ये है कि सारा जो समाज है उसमें जो अभी थोड़ी और समरसता की भावना बढ़नी चाहिए और ये थोड़ा सा इस दिशा में कार्य हो रहा है। हमने यहाँ पर कुशलगढ़ के अंदर गणपति मेला किया और उसकी प्रेरणा हमको लीमड़ी से मिली। गुजरात में जो लीमड़ी है, और जब गणपति मेला किया तब पहली बार गांव में गणपति बैठा है। ये जो पंचायत समिति के वीडियो वो उन गांव में जाते थे और वहाँ रोज रात्रि को यानी नृत्य होता था और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आते थे। कैसा वनवासी कल्याण परिषद ने तो है बहुत आनंद ला दिया। फिर गणपति का विसर्जन है कुशलगढ़ में किया, इतनी गांव से सारे के सारे लोग आते थे, 5-7 हज़ार लोग गणपति विसर्जन के लिए आते थे। ये सारे काम यानी इस प्रकार का अवेयरनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ है। तो अब इस गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि एक हम सब विशाल हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं, ये भावना अब आ रही है और भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई हमारे मन में आशंका नहीं है। ठीक है जी, नमस्कार। महिला चेतना शिविर हमने लगाया। महिला चेतना शिविर लगाया तो 20-25 महिलाओं को बड़ी मुश्किल से और एकत्रित किया और उनके पति महोदय भी आए कि हमारी महिलाओं को क्या सिखाते हैं। तो टिमाड़ा बड़ा मेरा आश्रम था और उस हॉल में हम बैठे, बाहर उनके पति बैठ गए और वो सब जो है ना घूंघट लगाई हुई थी। तो पहली तो हमने कहा कि इनका घूंघट उतरना चाहिए। तो 5 गांव की महिलाएं थी, 4-4 का ग्रुप बनाया, हमने उनको भेजा बाहर। 1 घंटे बाद वो वापस आई, उनके छेवड़े ऊपर उड़ गए थे। फिर उनको हमने ना कागज़ दिया, पेंसिल दिया, तो उनका सीधा रिएक्शन था पढ़ने नहीं आई हम। तो हमने कहा हमको पढ़ाएंगे नहीं। फिर कहा हमने, अच्छा तुमने मोर देखा है, गाय देखी है, बकरा देखा है, मुर्गा देखा है, झोंपड़ी देखी है? कि हाँ, ये चित्र बनाओ। तो उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया और घंटे भर में सबने बहुत अच्छे चित्र बनाए, सारे इकट्ठे कर लिए। फिर बाद में उनको खाना खिलाया। इस बीच मैंने तैयारी की, जिसने चित्र बनाए सब एक यानी कपड़े पे टांग दिए। अब उनको मैंने पूछा चित्र किसने बनाया? मैंने बनाया। ये क्या काम आता है? वो बोलने लग गई। तो पहले दिन का महिला चेतना शिविर की यही उपलब्धि थी कि 5 गांव की 20 महिलाएं आपस में पहली बार मिलके बातचीत करी और वो उनके पतिवार सुनते रहे। फिर उनको ध्यान में आया कि ये जो है अच्छी बातें बताती है।
फिर उनको हमने जब शिविर खत्म हुआ तो पानी छानने का कपड़ा दिया, और एक लाल रंग का था, एक सफ़ेद रंग का था, और हमें एक साइड से आप इनको छानना। पहले पानी भी छान करके नहीं पीते थे, नारू की बीमारी इससे रहती थी, ऐसी परिस्थितियां थी उस समय में, उसमें हमने काम किया है। जनजाति समाज बहुत ही कहना चाहिए कि सरल है, सरल स्वभाव का है, छल फरेब से दूर है, और अपने आस्थाओं के प्रति भी वो एक पक्का रहता है, जो मान्यताएं उन पर अडिग भी रहता है। ऐसा सारा ये समाज जो था अलग थलग पड़ा हुआ था, शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, उस समय की परिस्थितियाँ नहीं थी बराबर। अब उसमें हमने महिला चेतना शिविर साथ में हमने आरोग्य रक्षक खड़े किए। कोटरा तहसील के अंदर हमारा अनुभव ये आया कि जब उनको हमने ये बीमारी की दवाइयाँ दी, कैसे समझाएं कि ये किस में देनी है, तो 7 रंग की 7 बोतलें उनको दी। कि लाल रंग की बोतल है, ये दस्तों की दवाई है, पीले रंग की बोतल में मलेरिया की दवाई है, इस बोतल में इस रंग की दवाई है। और उन महिलाओं को काम क्या है, तो जैसे घनी घनी खम्बा बाबा रामदेवरा, इस तर्ज के ऊपर 16 प्रकार के काम उनको बताए। जैसे किसी का पेट आया हुआ है किसी घर के अंदर, यानी प्रेग्नेंट महिला है, तो वो की जानकारी लेना, और किसी का पशु बीमार है, किसी का क्या बीमार है, तो ऐसे करके 16 प्रकार के काम हमने महिलाओं को बता दिए। ऐसी निरक्षर महिलाएं जो लिख नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन रंग के अनुसार, और वो उनके घर के बच्चे तैयार हो गए, अरे ये बुखार आ गया, वो लाल रंग की बोतल लेना, उसने इसको दवा दे देना। ऐसे क्षेत्र में इस ढंग से काम किया, उनको अवेयर किया, उनमें एक जागृति लेकर के आए। फिर शिक्षा का प्रसार हुआ, बालवाड़ियाँ खोली, संस्कार केंद्र खोले, और अब महिला चेतना शिविर हमने लगाया। महिला चेतना शिविर लगाया तो 20-25 महिलाओं को बड़ी मुश्किल से और एकत्रित किया, और उनके पति महोदय भी आए कि हमारी महिलाओं को क्या सिखाते हैं। तो टिमाड़ा बड़ा मेरा आश्रम था, और उस हॉल में हम बैठे, बाहर उनके पति बैठ गए, और वो सब जो है ना घूंघट लगाई हुई थी। तो पहली तो हमने कहा कि इनका घूंघट उतरना चाहिए। तो 5 गांव की महिलाएं थी, 4-4 का ग्रुप बनाया, हमने उनको भेजा बाहर। 1 घंटे बाद वो वापस आई, उनके छेवड़े ऊपर उड़ गए थे। फिर उनको हमने ना कागज़ दिया, पेंसिल दिया, तो उनका सीधा रिएक्शन था, पढ़ने नहीं आई हम। तो हमने कहा हमको पढ़ाएंगे नहीं। फिर कहा हमने, अच्छा तुमने मोर देखा है, गाय देखी है, बकरा देखा है, मुर्गा देखा है, झोंपड़ी देखी है, कि हाँ ये चित्र बनाओ। तो उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया, और घंटे भर में सबने बहुत अच्छे चित्र बनाए, सारे इकट्ठे कर लिए। फिर बाद में उनको खाना खिलाया। इस बीच मैंने तैयारी की, जिसने चित्र बनाए सब एक यानी कपड़े पे टांग दिए। अब उनको मैंने पूछा चित्र किसने बनाया, मैंने बनाया, ये क्या काम आता है, वो बोलने लग गई। तो पहले दिन का महिला चेतना शिविर की यही उपलब्धि थी कि 5 गांव की 20 महिलाएं आपस में पहली बार मिलके बातचीत करी, और वो उनके पतिवार सुनते रहे। फिर उनको ध्यान में आया कि ये जो है अच्छी बातें बताती है। फिर उनको हमने जब शिविर खत्म हुआ तो पानी छानने का कपड़ा दिया, और एक लाल रंग का था, एक सफ़ेद रंग का था, और हमें एक साइड से आप इनको छानना। पहले पानी भी छान करके नहीं पीते थे, नारू की बीमारी इससे रहती थी, ऐसी परिस्थितियां थी उस समय में, उसमें हमने काम किया है। जनजाति समाज बहुत ही कहना चाहिए कि सरल है, सरल स्वभाव का है, छल फरेब से दूर है, और अपने आस्थाओं के प्रति भी वो एक पक्का रहता है, जो मान्यताएं उन पर अडिग भी रहता है। ऐसा सारा ये समाज जो था अलग थलग पड़ा हुआ था, शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, उस समय की परिस्थितियाँ नहीं थी बराबर। अब उसमें हमने महिला चेतना शिविर साथ में हमने आरोग्य रक्षक खड़े किए। कोटरा तहसील के अंदर हमारा अनुभव ये आया कि जब उनको हमने ये बीमारी की दवाइयाँ दी, कैसे समझाएं कि ये किस में देनी है, तो 7 रंग की 7 बोतलें उनको दी। कि लाल रंग की बोतल है, ये दस्तों की दवाई है, पीले रंग की बोतल में मलेरिया की दवाई है, इस बोतल में इस रंग की दवाई है। और उन महिलाओं को काम क्या है, तो जैसे घनी घनी खम्बा बाबा रामदेवरा, इस तर्ज के ऊपर 16 प्रकार के काम उनको बताए। जैसे किसी का पेट आया हुआ है किसी घर के अंदर, यानी प्रेग्नेंट महिला है,
तो वो की जानकारी लेना, और किसी का पशु बीमार है, किसी का क्या बीमार है, तो ऐसे करके 16 प्रकार के काम हमने उन महिलाओं को बता दिए। ऐसी निरक्षर महिलाएं जो लिख नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन रंग के अनुसार, और वो उनके घर के बच्चे तैयार हो गए, अरे ये बुखार आ गया, वो लाल रंग की बोतल लेना, उसने इसको दवा दे देना। ऐसे क्षेत्र में इस ढंग से काम किया, उनको अवेयर किया, उनमें एक जागृति लेकर के आए। फिर शिक्षा का प्रसार हुआ, बालवाड़ियाँ खोली, संस्कार केंद्र खोले,